ये बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना का अपडेट यह है कि 24 घंटे में 27,553 मामले सामने आए हैं। 284 लोगों की मौत की खबर है। 9,249 लोग ठीक हुए हैं। तो ये अपडेट है 24 घंटे का, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे के मामले देखकर कि जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। नए साल के मौके पर भी जो कोरोना है अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है। 24 घंटे में 27,000 मामले अगर सामने आ रहे हैं, 27,500 मामले सामने आ रहे हैं, तो आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। 284 लोगों के बारे में जानने की खबर है। 284 लोगों की जान गई है और 9,249 लोग भी ठीक हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते रहना है और जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं उसका आपको बखूबी पालन करते रहना होगा। तो 24 घंटे में कोरोना के मामले 27,553 पहुंच चुके हैं और 284 लोगों की जान गई है। 9,249 लोग ठीक हुए हैं। ये आंकड़े इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लोगों ने इसकी गंभीरता को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसकी गंभीरता को नहीं मान रहे हैं कि कितना गंभीर है कोरोना, कितना खतरनाक है कोरोना, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है, कोरोना भी है। ऐसे में आपको इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा जुड़े। आशुतोष, देश में तो भयावह हो चुका है कोरोना, 27,553 मामले। बताइए राजधानी के क्या हालात, राजस्थान के क्या हालात? देखिए कमरुद्दीन, बिल्कुल पिछले अगर हम 7 दिनों की राजस्थान में जो आंकड़े निकल के आए हैं उनका अगर अध्ययन करने की कोशिश करें तो इन 7 दिनों में पूरे राजस्थान की जो स्थिति है वो बदली हुई नजर आ रही है। 301 जो केसेस थे वो कल राजस्थान में रिपोर्ट किए गए हैं। और कमरुद्दीन देखिए, पिछले करीब 7 दिन पहले राजस्थान में जो एक्टिव केसेस 200-300 के आसपास थे वो अब 1247 हो चुके हैं। 1,247 जो एक्टिव केसेस है वो राजस्थान में हो चुके हैं। और गंभीर बात ये है कि इनमें से 796 जो मामले हैं वो जयपुर के हैं एक्टिव केसेस के। तो ये बदलती हुई तस्वीर है कि किस तरीके से जो संक्रमण है वो फैल रहा है। और इस बात को लेके तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी भी किए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग बढ़ाई जाए। जयपुर में अब प्रतिदिन तकरीबन 8,000 के आसपास जो सैंपल है वो लिए जा रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में भी संख्या बढ़ेगी। दरअसल ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लोगों में संक्रमण की दर क्या है, ये तमाम चीजों को जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो करने पड़ेंगे, जिसकी शुरुआत कर दी गई है जयपुर में। लेकिन एक बात है कि अगर ये तमाम लोग नए वेरिएंट के साथ में पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग समय पे कर देना संभव नहीं है और काफी दिन लगते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लेके, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर नए वेरिएंट के साथ में अगर लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक हम अच्छी शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन की जितनी भी अभी तक स्टडीज आई हैं वो ये कि ये इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ज्यादा संख्या में जब लोग संक्रमित होंगे तो ये भी संभव है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं, हमारा किसी तरीके का कोई दावा नहीं है। लेकिन चिंता की बात है कि संक्रमण की दर तेज बढ़ रही है, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जी कमरुद्दीन जी, आशुतोष देखिए, हमारे पास सरकार की गाइडलाइंस भी हैं और अब तो कर्फ्यू लगाने की बात भी सामने आ रही है। रेस्टोरेंट पर भी पाबंदी लगा दी गई है, एक समय निर्धारित किया गया है। क्या उसका ठीक तरीके से राजस्थान में पालन हो रहा है या फिर अभी भी लोग वैसे ही हैं जैसे थे? देखिए, जहां तक लोगों की बात करें, अभी शुरुआती जो समय रखा गया है वो समझाइश का रखा गया है। 3 जनवरी के बाद में सख्ती के साथ में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग तमाम जिलों में राजस्थान के, खासतौर पे वो जिले जहां पे सबसे ज्यादा हालात खराब है, जिनमें से जयपुर एक बड़ा है, अपने आप में जिला है जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे सख्ती आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 3 जनवरी के बाद में सख्ती के साथ में पेश आया जाएगा और 31 जनवरी तक का समय दिया गया है वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद में ना तो किसी ट्रैवलर को बाहर से राजस्थान में बिना वैक्सीनेशन की दोनों डोज के आने दिया जाएगा। सरकारी दफ्तरों से लेके निजी कार्यालयों में सभी की सूची मांगी जाएगी और जो इसकी पालना नहीं करेंगे, जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई होगी, उसको लेके जो तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उनको उनसे छीना जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। ऐसे में ज़रूरी है आशुतोष की जो लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कम से कम अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष अपडेट देने के लिए। तो 24 घंटे में 27,553 केसेस सामने आए हैं पूरे देश में।